रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express विद आरजे अभय and RJ Tanisha. हेलो फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर पेश है न्यू शो Entertainment Express मैं हूं आपका अपना आरजे अभय। और मैं RJ Tanisha. आप सुनेंगे ओटीटी की तमाम अपडेट्स, इसके साथ ही कौन सी मूवी रिलीज हुई है और कौन सी होने वाली है, मूवीज का कंप्लीट रिव्यू, बॉलीवुड की चटपटी गॉसिप्स और खबरें। साथ ही याद करेंगे पुराने एरा को और सुनेंगे कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो फिर शुरू करें। ओटीटी एक्सप्रेस। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टार फिल्म दे दे प्यार दे 2। इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। इस फिल्म का रिव्यू तो हम पहले ही कर चुके हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर है अंशुल शर्मा, प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार। इस फिल्म की स्टोरी लिखी है लव रंजन ने। इस फिल्म की एडिशनल कास्ट में है जावेद जाफरी, मिजान जाफरी, गौतमी कपूर और इशिता दत्ता। इस फिल्म की लेंथ है 2 घंटे 26 मिनट। ये एक रोमांस और कॉमेडी से भरी फिल्म है जिसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। रकुल प्रीत सिंह किस तरह अपने से दुगनी उम्र के बड़े अजय देवगन को शादी के लिए अपने माता पिता से मिलवाती हैं और उनके पिता यानी आर माधवन किस तरह उनकी शादी को रोकने के लिए कोशिशों में लगे रहते हैं। यही सब इस एंटरटेनिंग मजेदार फिल्म में दिखाया गया है। तो चलिए आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ये मजेदार सॉन्ग, जिसके सिंगर्स हैं अविसरा, करण औजला और ज्योतिका तंगरी। म्यूजिक है अविसरा का, लिरिक्स हैं जानी और करण औजला के। म्यूजिक है टी सीरीज पर। Yo, 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 Karan Aujla, Abby, you already know, baby. ओरे पिया तुझे क्या चाहिए, तेरे जैसा हमको नशा चाहिए। ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਜਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ, ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਜਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ, ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ। Karan Aujla, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕਾਂ ਚ ਚੋਰ, ਦੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਰ। ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਨੀ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਕੀਆਂ ਦਾ ਡੈਸ, ਬੇਬੀ ਕਾਲ ਮੀ ਔਨ ਮਾਈ ਫੋਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਰੋਮਾਂਸ। ਫੀਲ ਕਰੇ ਸ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਗਹਾਈ। ਨੀ ਦੋ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਖਾਂਦਾ ਮੋਟੀ ਯਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਨੀ ਰੱਖੇ ਨੀ ਚਮਚੇ ਥਾਲੀਆਂ ਨੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ। ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਟੱਚ ਗੋਰੀਏ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਬਾਲਾ ਨੀ। ਨੀ ਗੋਰੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਨੀ। ਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਜਾਨੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਨੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ। ओरे पिया तुझे क्या चाहिए, तेरे जैसा हमको
नेटफ्लिक्स पर एक हॉलीवुड फिल्म पीपल वी मीट ऑन वेकेशन हिंदी डबिंग के साथ रिलीज हुई है। इस फिल्म की लेंथ है 2 आवर और इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। इस फिल्म की स्टोरी एमिली हेनरी के नॉवल पर बेस्ड है और ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसकी स्टोरी है 2 दोस्तों की, पॉपी और एलेक्स, जो कि अक्सर छुट्टी बिताने के लिए एक साथ जाते हैं और वहीं पे उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप पनपने लगता है, मतलब उनमें प्यार होने लगता है। तो ये लव स्टोरी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। प्राइम वीडियो पर फिल्म रिलीज हुई है बिन्नी एंड फैमिली, जिसकी लेंथ है 2 घंटे 6 मिनट, लेकिन इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। ये कहानी है बिन्नी की, जिसमें बिन्नी का किरदार निभाया है अंजनी धवन ने। अंजनी धवन वरुण धवन की कजिन की बेटी है, यानी वेटरन एक्टर अनिल धवन की पोती। बिन्नी एंड फैमिली एक दिल को छू जाने वाली पारिवारिक कहानी है। ये फिल्म बिन्नी, जो लंदन में रहती है, और उसके बिहार से आए पारंपरिक दादा दादी के बीच के जनरेशनल गैप को दिखाती है। बिन्नी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है, लेकिन दादा दादी अपनी परंपराओं को महत्व देते हैं। कहानी एक मोड़ पर तब बदलती है जब वो एक दूसरे के जीवन में आते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म इस बात पर जोर देती है कि पीढ़ियों के अंतर के बावजूद भी परिवार कितना महत्वपूर्ण है। बिन्नी के दादा दादी के रोल में हैं पंकज कपूर और हिमानी शिवपुरी। माता पिता के रोल में हैं राजेश कुमार और चारू शंकर। इसके डायरेक्टर हैं संजय त्रिपाठी। तो आइए सुन लेते हैं इसका एक ट्रेलर। It's all about loving your grandparents. I also call my grandparents. But our whole conversation was just like, Maro lalo kem che, maja ma che. See, they're sweet people, but even if I go chill with them, what the hell am I supposed to talk to them about? Exactly. That's the problem now. करने दो जो करती है दुनिया, कहने दो जो कहती है दुनिया। Where are you? Can you just chill out? 1 घंटे में आ जाऊंगी. I'm not a kid anymore. अपना है स्वैग यही जो बोल। सुनो, बाबा दादी यहाँ आ रहे हैं और 2 महीने यहीं रहेंगे, ये तय है। हाँ हाँ, क्या 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 बोली? सर नियम है। नियम अब तुम हमको बताएगा। सर नाराज आए हो रहे हैं। थूक के बात करो, थूको पान। काम कीजिए, चलिए। जीती रहो. Why don't you sit and eat with us? चाट मैं रूम में खा लूंगी. ये सबके साथ मिलके बैठ के खाना चाहिए। Hold on. बिनिया, कब से टॉयलेट में घुसी हो? बाहर निकलो। Daddy has sillowed my ripped jeans, like literally stitched them up. She needs her space. ऐसा नहीं है कि पापा नहीं समझते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझाना कि बिन्नी नीड्स हर ओन स्पेस, ये पॉसिबल नहीं है। Take your body left to right through the night, move your body slowly, yeah. बिन्नी घर पर नहीं है जी। क्या सोचेंगे वो? तो सोचने दीजिए ना, वो जो भी सोचना चाहते हैं. What? लड़की जात हो, कुछ अनहोनी हो गया तो किसको मुंह दिखाएंगे हम लोग? मनाई तो करते आ रहे हैं आप आज तक. बाबा को ये अच्छा लगेगा, ये करो. बाबा को वो बुरा लगेगा, वो मत करो. You are so bloody scared of बाबा कि आप उनको कभी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे. I'm not scared of बाबा। बाबा से मुझे डर नहीं लगता है, मैं बाबा का लिहाज करता हूँ। What is लिहाज? कुछ हमारे तेरे संग संग, कुछ तुम्हारे मेरे संग संग, पल ये सारे यादों में रहे हरदम। दो जनरेशन्स के बीच में जितना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप होगा, उतना जनरेशन गैप बड़ा होगा। पिनी के म्यूजियम में एक टोपी वाले महापुरुष कौन है जी? पापा ये डॉक्टर ड्रे हैं। ये डॉक्टर हैं? वो किस चीज का डॉक्टर है जी? रैपर है, आयरन कोई। नेटफ्लिक्स पर एक इंग्लिश वेब सीरीज भी रिलीज हुई है। ये एक लिमिटेड वेब सीरीज है। इसका नाम है हिज एंड हर्स। इसमें 6 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की लंबाई लगभग 45 मिनट है। इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। ये एक कॉम्प्लेक्स मर्डर मिस्ट्री है जो कई एंगल से अपनी स्टोरी को बताती है। फिल्म की कहानी की बात करें तो एक छोटे शहर में
3 महिलाओं का मर्डर हो जाता है, जिसमें शामिल हैं एक रिपोर्टर एना और एक जासूस जैक, जो कि किसी टाइम पर पति पत्नी थे। ये दोनों अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और स्टोरी में कई ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ख़ास बात यह है कि ये वेब सीरीज इसी सीजन में ख़त्म हो जाती है, तो आप इसे देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर 2 साउथ इंडियन मूवीज हिंदी डबिंग के साथ रिलीज हुई हैं। पहली है नंदमुरी बालाकृष्णा की तेलुगु फिल्म अखंडा 2। इस फिल्म की लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट और इसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा सिनेडब्स ऐप पर। जब बायोलॉजिकल युद्ध देश के लिए खतरा बनता है तो एक साइंटिस्ट इसका इलाज ढूंढती है, लेकिन जब खतरनाक ताकतें उसे निशाना बनाती हैं तो एक योद्धा इंसानियत को बचाने के लिए वापस आता है। दूसरी फिल्म एको एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर है, जिसे दिंजित अयाथन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी एक रहस्यमय डॉग ब्रीडर के तलाश के इर्द गिर्द घूमती है, जो कई साल से लापता है। इस तलाश के दौरान कई छिपे हुए राज सामने आते हैं और सच्चाई उजागर होती है। इस फिल्म की कास्ट में संदीप, प्रदीप, बियाना मोमिन, विनीत, नारायण और बीनू पप्पू जैसे कलाकार शामिल हैं। इस फिल्म की लेंथ है 2 घंटे 5 मिनट। इस फिल्म का ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं 10 गाने। जी हाँ, एक थीम और 10 गाने। 1-2 का 10 विद आरजे अभय, हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। मूवी एक्सप्रेस में आज हम रिव्यू करेंगे रिसेंटली रिलीज फिल्म द राजा साहब का, जो एक फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का ऑडियो डिस्क्रिप्शन सिनेडब्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। कास्ट प्रभास, नीति अग्रवाल, मालविका मोहन, रिद्धि कुमार, संजय दत्त, जरीना बहाव और बोमन ईरानी। डायरेक्टर मारुति। प्रभास की द मोस्ट अवेटेड फिल्म द राजा साहब को बीते साल रिलीज होना था। फिल्म के बड़े सेटअप और हैवी वीएफएक्स की वजह से फिल्म की शूटिंग में देरी हुई, जिसकी वजह से ये इस साल रिलीज हुई है। फिल्म का बजट 400 से 450 करोड़ का बताया जा रहा है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए एक विशाल हवेली का सेट बनाया गया, क्योंकि फिल्म की काफी कहानी इसी हवेली में घटती है। फिल्म की कहानी के मुताबिक राजू उर्फ राजा साहब प्रभास अपनी दादी माँ गंगा जरीना बहाव के साथ गांव में रहता है। उसकी दादी अक्सर उसके दादा कनक राजू संजय दत्त को याद करती है, जो कि एक चोर की तलाश में गायब हो गए। एक दिन राजू को अपने दादा के हैदराबाद में होने की खबर मिलती है। वहां पहुंचने पर उसका सामना अपने दादा से जुड़ी खौफनाक और हैरतअंगेज हकीकत से होता है।
साथ ही उसे पता लगता है कि उसकी दादी देवनगर साम्राज्य की राजकुमारी है। दादी और दादा से जुड़ी पहेलियों को सुलझाने के लिए वो घने जंगलों में स्थित अपने दादा की भूतिया हवेली पर पहुंचता है, जहां उसका मुकाबला अपने भूत बन चुके दादा से होता है। दादा और पोते की जंग में कौन जीतता है, ये जानने के लिए आपको सिनेमा घरों में जाना होगा। इस फिल्म को भले ही हॉरर कॉमेडी के नाम पे प्रचारित किया गया हो, लेकिन फिल्म का हॉरर बमुश्किल ही आपको डराता है। वहीं कॉमेडी आपको कुछ दृश्यों में जरूर हंसाती है। निर्देशक ने इतने ज्यादा मसाले फिल्म में डाले हैं कि जिसके चलते आपका मजा किरकिरा हो जाता है। प्रभास जैसे एक्टर को इस्तेमाल करने के चक्कर में मारुति ने फिल्म में इतना कुछ परोस दिया है कि इस फिल्म की लंबाई 3 घंटे हो गई। इस फिल्म को अगर एडिटिंग टेबल पर 2-2.25 घंटे का करके रिलीज किया जाता तो ये फिल्म कुछ ज्यादा बेहतर हो सकती थी। कलाकारों की एक्टिंग की बात करें तो प्रभास ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, लेकिन कमजोर और उलझी स्क्रिप्ट की वजह से वो कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं संजय दत्त के पास हैवी वीएफएक्स वाले सीन्स की वजह से कुछ करने के लिए था ही नहीं। वहीं फिल्म की तीनों हीरोइंस के पास कुछ सीन्स और गानों के अलावा भी कुछ खास काम नहीं था। जरीना वहाब और बुमन ईरानी अपने रोल में ठीक ठाक लगे। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स का काम अच्छा है। म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है और फिल्म की रफ्तार को धीमा करता है। डायरेक्टर ने आखिरी में इसकी सीक्वल की भी घोषणा की है। दादी माँ, तुझे सब कुछ भूलने की बीमारी होते हुए भी तू एक पल के लिए उस आदमी को नहीं भूलती। गंगम्मा, तेरा टाइम स्टार्ट हुआ। लव यू। ठीक है राजा साहब। कनकराजू, मेरा भी मन है तुझे जानने का अच्छे से। बहुत मिस किया तुझे। अब जाके मिला, आखिर तू मेरे जाल फंस गया। मिस यू टू राजा साहब। ये घर नहीं, माया महल है। यहां लोग आते अपनी मर्जी से, लेकिन जाते सिर्फ आपकी दादा की मर्जी से। These things, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, इनके जरिए हिप्नोटाइज करके वो किसी को भी ट्रांस पे लेकर चला जा सकता है। दादा आ गया था He knows कि किसकी क्या कमजोरी है, उसी को टारगेट करता है। तुम्हारी दादी वैसी साधारण महिला नहीं है, गंगा देवी। देवनगर साम्राज्य की महारानी गंगा देवी। अगर तुम सबकॉन्शियस में एक पैरेलल वर्ल्ड को क्रिएट करके अपने थॉट्स को वहां पर रख सकते हो तो शायद कुछ भी हो सकता है। तेरा यहां से निकलना नामुमकिन है, तो क्या कर लेगा फिर? They took him into his trance. जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फिल्म बॉर्डर 2 का नया गाना रिलीज हो गया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार। इस गाने को गाया है रूप कुमार राठौड़ और विशाल मिश्रा ने। संगीत है अन्नू मलिक का
और लिरिक्स हैं जावेद अख्तर के। तो आइए सुन लेते हैं ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं, 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 तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। उनके चेहरे की ये नरमियाँ, उनकी जुल्फों की ये बदलियां, उनकी आँखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियां, सब उनके हैं जलवे। मैं चलने से पहले सांसों में, आँखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं। तो चलो, 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 तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। लम्हा लम्हा तुझे मानूं, लम्हा लम्हा तुझे चाहूं। किस्मत से मिली है ये किस्मत, लम्हा लम्हा तुझे पालूं। लम्हा लम्हा तुझे मानूं, लम्हा लम्हा तुझे चाहूं। किस्मत से मिली है ये किस्मत, लम्हा लम्हा तुझे पालूं। ऐ जाते हुए लम्हों। Just two people catching feelings and fear. This Valentine it's तू या मैं। शोनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर फिल्म तू या मैं का टीजर रिलीज हुआ है। ये फिल्म वैलेंटाइन वीक यानी 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में मोना सिंह और पारुल गुलाटी भी हैं। डायरेक्टेड बाय बेजोय नाम्बियार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल रॉय। ये लव स्टोरी कितनी अलग होती है ये तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल सुन लेते हैं इसका एक टीजर। Let's get out of here. पर किधर? तुझे कोलैब चाहिए ना? Be creative. मेरे यार दी गल बात
अग्नि अग्नि जानदा आ सारा सानू जगनी जगनी मेरी पेंदे आनी वैली तेरे शहर ते शहर लेन गेम फेम बिलो मेरी तेरे यार दी गल बात अग्नि अग्नि जानदा आ सारा सानू जगनी जगनी मेरी पेंदे आनी वैली तेरे शहर ते शहर लेन गेम फेम बिलो मेरी लायरा पूछ रही थी if we're both dating or just like hooking up. तो तूने क्या बोला? मैंने कहा तू एड़ी होगी क्या बच्ची? अपने नाम में ब्रांड गले में गोल्ड ले बड़े भाई कैसे बड़े बड़े आते जाते अच्छे अच्छे कोरोना ने खड़े खड़े हम बचाते इधर होले होले सब काम बचता है बोलो कौन है बोले तो साथ बढ़ता है रिसेंटली टीजर रिलीज हुआ है फिल्म ओ रोमियो का, जो कि रिलीज होने वाली है 13 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के मौके पर। इस फिल्म की बड़ी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है। इसमें मेन लीड में है शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी। उसके अलावा है अभिषेक तिवारी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, दिशा पटानी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, हुसैन दलाल और अरुणा ईरानी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं साजिद नडियाडवाला और डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज। फिल्म का टीजर तो बहुत ही इंटेंस नजर आ रहा है। शाहिद कपूर की बोल्डनेस और तृप्ति डिमरी की इनोसेंस वाकई में गजब लग रही है। हैदर और कमीने फिल्मों के बाद एक बार फिर से विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर साथ आ रहे हैं। वैसे तो शाहिद की पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप हुई हैं, लेकिन फिर भी इस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं। फिल्म का म्यूजिक टी सीरीज पे रिलीज होने वाला है। टीजर में सुनाए हुए गाने अच्छे लग रहे हैं। आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ये टीजर। छोटू छोटू कौन शेंडी लगा रहा है फ्रेंड? है कोई और जवाब? चक धक करने लगा। जा के लिए जा दीजिए। इश्क में आशिक तर जाए तो रोमियो, मर जाए तो चूप। हम तो तेरे ही लिए थे, तेरे ही लिए। वन टू का 4 नहीं, 1 2 का 10। जी हाँ, रेडियो उड़ान पर शुरू हो गया है 1 2 का 10 विद आरजे अभय। हर मूड, हर फ्लेवर के सॉन्ग्स, हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। 1 2 का 10 विद आरजे अभय। फोटो वरुण आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना ब्रो, चलना। छुट्टी पे तो चलकर चिल।
मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतना सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद AU? AU? AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आजा। आगे रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। अब वक्त है इस हफ्ते के बर्थडेज के बारे में जानने का। आज यानी 16 जनवरी को जन्मदिन है एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, जिसमें उनके साथ थी आलिया भट्ट और वरुण धवन। फिल्म शेरशाह, जिसमें सिद्धार्थ ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्ता की भूमिका निभाई थी, ये एक बहुत ही लाजवाब फिल्म थी। इसके अलावा एक विलन, कपूर एंड सन्स और मिशन मजनू जैसी फिल्मों में भी उनका बेहतरीन अभिनय देखने को मिला। आज ही यानी 16 जनवरी को जन्मदिन है एक्टर कबीर बेदी का, जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 में फिल्म हलचल से की थी, जिसमें उनकी अपोजिट थी जीनत अमान। इसके अलावा फिल्म खून भरी मांग और बॉबी देओल स्टार फिल्म क्रांति में उनका नेगेटिव रोल भी दमदार था। आज ही जयंती है म्यूजिक डायरेक्टर OP नैयर की, जिन्होंने 1952 में फिल्म आसमा से अपना संगीत का सफर शुरू किया था। इसके बाद उन्हें असली पहचान मिली गुरुदत्त की फिल्म आर पार और CID से। लेके पहला पहला प्यार और उड़े जब जब जुल्फे तेरी जैसे गीतों को कौन ही भूल सकता है। 17 जनवरी को जन्मदिन आने वाला है राइटर जावेद अख्तर का, जिन्होंने सलीम खान के साथ मिलकर फिल्म अंदाज लिखी, जिसमें समी कपूर, हेमा मालिनी और राजेश खन्ना थे। इसके बाद उन्होंने शोले, सीता गीता और दीवार जैसी सुपरहिट फिल्में भी साथ में लिखी। जावेद अख्तर लिरिसिस्ट भी हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर सुपरहिट गाने भी लिखे हैं। 17 जनवरी को बर्थडे है एक्ट्रेस रसिका दुग्गल का, जिन्होंने मिर्जापुर वेब सीरीज में शानदार अभिनय किया है। 17 जनवरी को जन्मदिन है गीतकार माया गोविंद का। इसके अलावा 18 जनवरी को पुण्यतिथि है सिंगर एक्टर KL सहगल की। 20 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी है एक्ट्रेस परवीन बॉबी की, जिन्होंने 1973 में अपना फिल्मी करियर शुरू किया फिल्म चरित्र से। इसके अलावा उनकी कुछ चुनिंदा फिल्में थी शान, नमक हलाल, दीवार और अमर अकबर एंथनी। 21 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की, जिनकी पहली फिल्म 2013 में आई थी, जिसका नाम था काय पोचे। इसके अलावा उन्होंने MS धोनी, केदारनाथ, छिछोरे, शुद्ध देसी रोमांस और ब्योमकेश बख्शी में शानदार अभिनय किया। इसके अलावा 21 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी है एक्ट्रेस गीता बाली की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1946 में बदनामी। इसके अलावा उनकी कुछ चुनिंदा फिल्में थी बावरी नयन, बाजी और अलबेला। 22 जनवरी को जन्मदिन आने वाला है एक्ट्रेस ऋतु शिवपुरी का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1993 में आंखें, जिसमें उनके को स्टार थे गोविंदा। आइए सुनते हैं सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और म्यूजिक है प्रीतम का। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की फिल्म के डायरेक्टर थे नितेश तिवारी। इस फिल्म में सुशांत के साथ हीरोइन थी श्रद्धा कपूर। ऑडियो है T सीरीज पर। पूछो तुम्हारे बिन
दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। अगर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। शिवानी शिवाजी रॉय वापस आ रही हैं। क्या नहीं पहचाना? अरे रानी मुखर्जी, हाँ जी, मर्दानी की 3rd एडिशन रिलीज होने वाली है 30 जनवरी को। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिराज मीनेवाला और प्रोड्यूसर तो है आदित्य चोपड़ा। रानी मुखर्जी के साथ इस फिल्म में है जानकी बॉयवाला और मल्लिका प्रसाद। ट्रेलर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक से बढ़कर एक डायलॉग्स और एक्शन भरपूर है। मर्दानी फर्स्ट 2014 में और सेकंड 2019 में रिलीज हुई थी। थिएटर में फिल्म क्या कमाल करती है वो तो 30 जनवरी को पता लगेगा। तब तक आइए सुन लेते हैं मर्दानी 3 का ट्रेलर। 1 2 3 4 5 मैं आ रही हूँ। बुलंदशहर से एक शॉकिंग किडनैपिंग केस सामने आया है, जहां 2 छोटी लड़कियां कल शाम मिस्टीरियस कंडीशंस में लापता हो गई। वेलकम टू एनआईए रॉय। माफ करना, कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं मिलेगा, मामला कुछ अर्जेंट है। ये केस आप हैंडल करें। पिछले 3 महीनों में जितनी बच्चियां देश में गायब हुई है, सबकी लिस्ट निकालो। 93 बच्चियां 3 महीनों में। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल सोच रहे थे, ये साले तो रणजी खेल रहे हैं। अपने इन्फॉर्मर्स को उल्टा लटका, कुछ तो बताएंगे साले। अम्मा
कुसुमपुर से भिखारियों का माफिया चलाती है। अम्मा गिनती भूल गई कितने बच्चों को उठवाया आज तक। हजारों में तो होंगे ही। इससे पहले भी उसको हमने बॉडी सप्लाई की है मैडम, पर इस बार उसको कुछ और ही चाहिए था। 8-9 साल की गरीब घर की चोरियां। समंदर देखा है कभी? अम्मा दिखाएगी समंदर, पहले ये देख। अम्मा ने इस बार 2 लाख की जगह 10 का रेट रखा था एक बूटी का। अरे मेरी मुन्नी को आई शपथ, ये कुतरे साले अपनी पैदाइश को कोसेंगे। आज से आपका एक ही टारगेट है, अम्मा। सारे एग्जिट्स पे नाकाबंदी करो। अब अम्मा दिल्ली में नहीं रुकेगी, हर गली हर नुक्कड़ में रेड मारो जहाँ से हमें कुछ पता चल सके। 93 बच्चियाँ 3 महीनों में, 8 से 11 साल की। बेगर माफिया को उम्र से क्या लेना देना? इन बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। छोटी वाली नेगेटिव, बड़ी वाली पॉजिटिव, याद रखियो। ये बेगर माफिया या चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बहुत बड़ा है। ठीक से दफना दियो, कोई शोर शराबा नहीं। हर सिग्नल से जो कट मेरे पास आता है ना, उस भीख का एक हिस्सा तुम ठुल्लों पर भी जाता है। तुझे नहीं मिला कभी? हर वर्दी की कीमत होती है। कोई 5000 में बेचता है, किसी के 0 बढ़ जाते हैं बस। हो गया तेरा, अब ध्यान से सुन। होंगे वर्दी बेचने वाले। तेरी बदकिस्मती कि तू एक से भिड़ गई। तुझ जैसों से कट नहीं लेती है, तुझ जैसों को काट के रख देती है। बच्चों को कहाँ रखा है? खत्म करके फेंक दियो उसी जगह। मैम, टिप ऑफ मिला। अम्मा आपके घर का पता ढूंढ रही है। आरी 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 मेरी मुन्नी को गोद में सुलारी। कभी हैप्पी, कभी सैड, कभी रोमांस, कभी मस्ती, हर मूड, हर फ्लेवर। 1-2 का 10 विद आरजे अभय, हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। क्लासिक एक्सप्रेस में आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वो है 22 जनवरी 1982 को रिलीज हुई सत्ते पे सत्ता। एनसी सिप्पी फिल्म्स के बैनर के तले बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे रोमू सिप्पी
और जिसे डायरेक्ट किया था राजन सिप्पी ने। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था R.D. बर्मन ने और इस फिल्म के गीत लिखे थे गुलशन बावरा ने। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ हेमा मालिनी, अमजद खान, शक्ति कपूर, सचिन, सुधीर, प्रेमा नारायण, कंवलजीत, पेंटल और रंजीता कौर भी थे। इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा था सतीश भटनागर ने और डायलॉग्स थे कादर खान के। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गाके सुनाएंगे, हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। आप लोग इतने ही हैं या 4-5 और भी हैं? जी नहीं, बस हम सिर्फ 7 भाई हैं। सिर्फ 7? जी। हाँ। पिताजी तो चाहते थे कि हमारा इतना बड़ा खानदान हो कि सब अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो पूरा मैदान भर जाए। परियों का मेला है, हर दिल अकेला है, परियों का मेला है, हर दिल अकेला है, मिल जाओ मिलने के दिन है, मिल जाओ खिलने के दिन है। जेड़ खुली की मेड़ खुली की जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। मुझे उन आदमियों से सख्त नफरत है जो अपना काम बराबर नहीं करते। जानवर, बिल्कुल जानवर हो तुम सब। तुम्हारा दिल समझ सकता है कि मेरा दिल क्या कह रहा है। तुम मुझे किसी की बातों से ऐसा लगा कि इस दुनिया में दिल खूबसूरत हो न हो, शरीर खूबसूरत होना चाहिए। ख्याल अच्छे हो न हो, लेकिन कपड़े जरूर अच्छे होने चाहिए। अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? है कोई जवाब मेरी बातों का? जवाब चाहिए? हाँ। कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा हो कि पल में पिघल जाओगे। झुका के सर को पूछो मैडम, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। जब वो कहे हाउ डू यू डू, बोलो आई लाइक यू, समझे? खामोश, मैं सफाई का एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। तुम सब के सब बेकार हो, कामचोर। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल कर हाय कोई ये बताए क्या होगा। अरे नहीं, बस बहुत हो गया है। क्या है, अपन को दारू का आदत नहीं है, दारू पीता नहीं है अपन। मालूम क्यों? दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, और से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। डायरेक्टर राजन सिप्पी ने सत्ते पे सत्ता के अलावा 1977 की फिल्म इनकार, 1984 की फिल्म बॉक्सर और लोहा, सत्यमेव जयते और कुर्बानी रंग लाएगी जैसी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। 1982 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में सत्ते पे सत्ता 7वें नंबर पे थी। इस फिल्म का बजट था 1.6 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था 4.25 करोड़ का। इस साल कमाई के मामले में पहले नंबर पे थी सुभाष घई की फिल्म विधाता, जिसने 8 करोड़ का कलेक्शन किया था। सेकंड नंबर पे थी डायरेक्टर राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग, जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरे और ऋषि कपूर मेन लीड में थे।
इस फिल्म ने 6.5 करोड़ का बिजनेस किया था। और तीसरे नंबर पे थी फिल्म नमक हलाल, जिसमें थे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी। इसने 6.25 करोड़ का बिजनेस किया था। 1982 में आई अमिताभ की फिल्म देश प्रेमी और बेमिसाल में भी सत्ते पे सत्ता की तरह उनका डबल रोल था। देश प्रेमी में अमिताभ पिता और बेटे की भूमिका में थे। सत्ते पे सत्ता फिल्म में वो हीरो और विलेन का किरदार निभा रहे थे, तो वहीं बेमिसाल में वो जुड़वा भाइयों के किरदार में थे, लेकिन उसमें केवल साथ में उनका एक ही सीन था। अमिताभ बच्चन ने एनसीसीपी के लिए इससे पहले आनंद, बॉम्बे टू गोवा, अभिमान, मिली और आलाप जैसी फिल्मों में काम किया था। सत्ते पे सत्ता अमिताभ और डायरेक्टर राजन सिप्पी की एकमात्र फिल्म रही। इसके बाद दोनों ने एक साथ काम नहीं किया। इस फिल्म में रंजीता कौर जी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि उनका रोल छोटा था, जिसके लिए वो नाराज भी थी। लेकिन अमिताभ बच्चन के अपोजिट होना किसी भी कलाकार के लिए खुशनसीबी थी। इसमें वो विलन बने अमिताभ बच्चन के अपोजिट थी। 1982 में म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन ने सत्ते पे सत्ता के अलावा 2 और फिल्में जिसमें अमिताभ बच्चन थे उनका भी म्यूजिक दिया था। ये फिल्में थी शक्ति और बेमिसाल। इस फिल्म के लिए हीरोइन की पहली पसंद डायरेक्टर के लिए थी रेखा, लेकिन उन दिनों रेखा और अमिताभ साथ काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा परवीन बॉबी से भी बात हो रही थी, लेकिन परवीन बॉबी और अमिताभ के बीच कुछ मनमुटाव हो गया था, इसलिए उन्होंने भी इस फिल्म में काम नहीं किया। फाइनली इस फिल्म के लिए हेमा मालिनी को अप्रोच किया गया। इस फिल्म के दौरान हेमा मालिनी प्रेग्नेंट भी हो गई थी, इसलिए कई जगह उनके क्लोजअप से ही काम चलाना पड़ा। इसी साल अमिताभ बच्चन और राखी की 2 फिल्में आई, शक्ति और बेमिसाल। शक्ति फिल्म में राखी अमिताभ बच्चन की मां बनी थी और बेमिसाल में उनकी हीरोइन। सत्ते पे सत्ता फिल्म हॉलीवुड फिल्म 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स इस फिल्म की रीमेक थी। इसी कहानी पर 1957 में भी एक फिल्म बनी थी, कितना बदल गया इंसान। हालांकि उसकी कहानी थोड़ी अलग थी। बाद में इसे कन्नड़ और मराठी में भी बनाया गया। मराठी फिल्म में सचिन मेन लीड में थे, जबकि सत्ते पे सत्ता में सचिन अमिताभ बच्चन के भाई के रूप में थे। प्रोड्यूसर एनसीसीपी ने अपनी कई फिल्म जैसे आनंद, चुपके चुपके, सत्ते पे सत्ता की शूटिंग अपने जुहू वाले बंगले पे की थी। बाद में इस बंगले को अमिताभ बच्चन ने खरीद लिया और इसका नाम जलसा रखा। सत्ते पे सत्ता फिल्म के राइटर सतीश भटनागर ने इससे पहले अमिताभ और विनोद खन्ना स्टार फिल्म हेरा फेरी की स्टोरी भी लिखी थी। कादर खान ने इस फिल्म के डायलॉग लिखने के साथ ही सूत्रधार की भूमिका में अपनी आवाज दी थी। तो ये थी फिल्म सत्ते पे सत्ता के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का एक बहुत ही सुंदर गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे।
सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। ओ दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा, दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल से मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। दिल से मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। ए होश हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा, प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। रेडियो उड़ान पेश करते हैं 1-2 का 10 विद आरजे अभय, रिपब्लिक डे स्पेशल। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा।